कि जामवंत कह सुनु रघु नहीं, जामवंत के वचन सुहाए और सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सुहाना का मतलब होता है अच्छा लगना, और मन भाए, मन भाए का मतलब आनंदित, ये दोनों अलग अलग है। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिखौ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आयो सीतई देखी, होई काज मोहि हर्ष विसेखी। यह कह नाई सबों कई माथा, अचले हर्ष ही धरि रघुनाथा। लेकिन वहां पर जब आए हैं, सिंधु तीरे एक भूधर सुंदर, कौतिक कूद चढ़े ता ऊपर। बार बार रघुवीर संभारी, तर के उपौन तनय बल भारी। तो वहां कहे हैं जाम, जब कहे हैं जामवंत जी उनको याद दिलाए हैं कि जब सब उनकी बड़ाई कर लिए, तब एक शब्द कहे हैं जहां हनुमान जी को इतना बड़ाई कर दिए कि तुम्हारे बल बुद्धि विवेक जान, राम काज लग तब अवतारा, सुनता हूं भयो पर्वताकारा। जैसे ही इन्होंने ये शब्द कहा है, उसमें क्या राम बार बार जय गिर चरण दे, हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता, जिम अमोध रघुपति कर बाना, यही भांत चले हनुमाना। तो जब यहाँ पर कहे हैं कि अंगद कहे जाओ मैं पारा, जिय संशय कुछ फिरती पारा। जब पहले अंगद को कहा गया है, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं तो चला जाऊंगा उस पार तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं आ नहीं आऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, ये मुझे शंका है। क्यों? कि जो अक्षय कुमार जो रावण का लड़का था, उसको ये वरदान मिला हुआ था कि जिसको वो अस्त्र मार देगा, उसके सबसे बड़े दुश्मन हनुमान जी थे, अंगद थे। ये दोनों की कहानी बड़ी लंबी है, वो कभी समय आएगा तो बता दूंगा। क्योंकि अगर वो अस्त्र मार देगा तो अंगद बच नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अंगद कहे हैं कि अंगद कहे जाऊं मैं पारा, मैं उस पार तो चला जाऊंगा, जिय संशय कछ फिरती बारा। लेकिन मेरे जी में मन में शंका है कि मैं उधर से लौट पाऊंगा कि नहीं लौट पाऊंगा। क्योंकि जब अक्षय कुमार से मुलाकात होगा तो उसको ये वरदान मिला हुआ है कि वो मेरा वध कर देगा, और उसके बाण को काटने की मेरे पास शक्ति नहीं है। तो जामवंत कह तुम सब लायक, पठवै किम सब ही के नायक। तुम तो सबके नायक हो और सब तरह से योग्य हो नायक के लिए, तो हम तुमको क्यों कहें? पठवै कर सबका नायक, कहाँ इरीक्षपति सुन हनुमाना। तब जब अंगद की बार खत्म हो गई, तब जामवंत जी ने कहा, ऋक्षपति माने जामवंत, कहाँ ऋक्षपति सुन हनुमाना, कहाँ ऋक्षपति का चुप साधि रहो बलवाना, पौन तनय बल पौन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। सब बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी टस से मस नहीं हो रहे हैं। क्योंकि एक बजरंग बली ही ऐसे देवता है कि जिनको अपनी बड़ाई सुनना अच्छा नहीं लगता है। क्या लगता है? राम भक्ति अच्छी लगती है, अपना प्रशंसा नहीं अच्छा लगता है। जब कहें कि राम तुम सब लायक, पठवै किम सब कहे ऋक्षपति सुनो हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना, पौन तनय बल पौन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई ता तुम पाही। ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते हो? तो भी हनुमान जी कुछ नहीं बोले, चुप है। जब ये शब्द कहे कि राम काज लग तब अवतारा, सुनत हूं भय पर्वताकारा। जब ये शब्द कहे कि आपका अवतार तो राम काज के लिए हुआ है, और जब ये शब्द जैसे ही उन्होंने राम नाम सुना, पर्वत के आकार का हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानो अपर गिरिन के राजा। सिंहनाद तब पूछे हैं
कि अब बताइए कि मुझे क्या करना है। तो कहने का मतलब कि एक ही शब्द है सुंदरकांड में, और ये तब हुआ है जब उन्होंने सब राय दे दिया। इसीलिए कहते हैं सुंदरकांड को इसलिए माना गया कि हनुमान जी ने जो कुछ भी किया है, इतना करहु तात तुम जाई, आ सीता ही देख कहूँ सुधी आई, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागे संकट सेना। आदेश दिए हैं जामवंत जी कि तुम जाओ और सीता की सुध ला करके प्रभु को सुनाओ, यही तुम्हें काम करना है। तो कहने का मतलब है कि सुंदरकांड का इसलिए विस्तार हुआ है क्योंकि उसमें बड़े बुजुर्ग का आदेश है। अरे भाई जामवंत तो बूढ़े हैं और बजरंग बली जवान है, तो इसीलिए आज भी है कि जो भी जवान आदमी जोर है, जोश है, लेकिन अनुभव नहीं है, इसीलिए जवान को चाहिए, बच्चों को चाहिए कि कभी भी घर से जाते हो तो अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, सुझाव, राय जरूर लेकर जाओ। और जब आप लेकर जाओगे तो सुंदरकांड के माफिक आप हर चीज सफल हो जाएगा। जाकर के उन्होंने पूरा लंका जला दिया, लंका जला दिए, सीता जी की पूरी खबर लेकर आए, रावण की कितनी शक्ति है सब पता कर लिए, कितना था है, कितना इसके पास पावर है, हनुमान जी ने सब पता कर लिया, और कितने राक्षसों का विनाश किए एक ही बार में जाकर के। ये सब क्या हुआ, इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड तुलसीदास जी ने रखा है कि इसमें जो है बड़े बुजुर्ग का राय लेकर के हनुमान जी गए और जाकर के सफल हुए, और ऐसे सफल हुए कि तीनों लोगों में डंका बज गया। तो आज भी जो इंसान अपने से बड़ों का कदर करेगा वो कभी पराजित हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो बड़ों से अनुभव मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा किसी को भी। और आजकल क्या है, लोग अपनी मनमानी करते हैं और बाद में जब धोखा खाते हैं तो बोलते हैं कि मैं कहां फंस गया भाई। अरे फंसने का तो तुम काम खुद किए हो, क्योंकि तुमने बड़ों का कदर नहीं किया, बड़ों से अपना राय नहीं लिए, तुम तो अपने दिमाग के ऊपर चल रहे हो, लेकिन अनुभव तो है नहीं। तो इसीलिए जो भी काम करो, घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं एक बार बोलो, कहो, उनसे राय लो। और जीवन में अगर सफल होना है तो ये मंत्र को जिसने भी छोड़ा है वो धोखा ही खाया है, चाहे कोई भी हो। तो सबसे पहले जिसे हम भक्ति में ही जा रहे हैं तो गुरु क्यों मानते हैं, क्यों कहते हैं कि गुरु कर लो? तो गुरु ही है वो, घर का जो बड़ा बुजुर्ग है वो गुरु ही है। बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा, चाहे आप कितने रात दिन रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, क्योंकि गुरु अनुभव बताएगा, रास्ता दिखाएगा आपको जाने के लिए, है ना। वो नहीं है कि बस आप चले गए सर पटक लिए बोलेगा, नहीं, वो आपको अनुभव देगा, क्योंकि उसने जो चीज पाया है वो चीज आपको पाने के लिए प्रेरित करेगा, रास्ता बताएगा। इसीलिए बोलते हैं कि गुरु को जरूरत है, क्योंकि गुरु तो पहले से अंधकार में था, अब प्रकाश में आया है, तो आपको भी उस ज्ञान के द्वारा अंधकार से प्रकाश में लाएगा, उसी का नाम गुरु है। और जब तक हमारे अंदर ये भावना नहीं जागृत होगी, न हम भक्ति में जा सकते हैं और न हम कहीं भी सफल हो सकते हैं। क्योंकि अगर ज्ञान हो गया आपके पास और ज्ञान में अहंकार हो गया तो आपके लिए जहर हो गया। जिसने भी ज्ञान में अहंकार किया है, रावण को ज्ञान कम था, रावण को बहुत ज्ञान था, लेकिन क्या था, ज्ञान में अहंकार पैदा हो गया और इसीलिए उसके लिए जहर हो गया कि कुल सहित विनाश हुआ। और भगवान को ज्ञान था लेकिन ज्ञान में नम्रता थी, तो उन्होंने उसके ऊपर विजय पा ली। तो ज्ञान में अहंकार नहीं होना चाहिए, ज्ञान में नम्रता होना चाहिए,
शीलता होना चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक ज्ञान पाकर क्या करेंगे? तब तक हम अकड़ कर चलेंगे, अरे मैं तो सत्संग कहता हूँ, मेरे पास तो बहुत बुद्धि हो गई, आपका विनाश शुरू हो गया।